नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अपने सपनों के आशियाने को पाने के लिए चले आइए आसनसोल के आड़ाडंगाल इलाके में रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट त्रिनेत्र अपार्टमेंट में। यहाँ पर आपको हर आधुनिक सुविधा जैसे लिफ्ट, पार्किंग, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सहित तमाम वो सुविधाएं मिलेंगी जिसका हर इंसान सपना देखता है, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। यहाँ आपको विभिन्न बैंकों से होम लोन की भी सुविधा मिलेगी। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट। मोबाइल नंबर 9832977802, 9832125354 और 9332582862। कल रात रेलपार के बालबोधन इलाके के लोगों ने पानी की किल्लत से परेशान होकर बालबोधन स्कूल के निकट पथ अवरोध किया। कई घंटे तक सड़क जाम रहने के कारण नागरिकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस तथा नेताओं के आश्वासन के बाद जाम को हटाया गया। आंदोलन कर रहे नागरिकों का आरोप था कि यूं तो हमेशा ही पानी की समस्या बनी रहती है, लेकिन हाल में ये समस्या ज़्यादा गहरा गई है, जिसके कारण उन्हें भारी परेशानियां हो रही हैं। इलाके की सड़कें भी जर्जर हो चुकी हैं, कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। इनका कहना है कि नेता सिर्फ वोट के समय नज़र आते हैं, उसके बाद जनता से उनको कोई मतलब नहीं रह जाता। बर्नपुर सेंट्रल अखाड़ा कमेटी की तरफ से शनिवार इस क्षेत्र के 14 अखाड़ा कमेटियों को लेकर एक बैठक हुई। यहाँ शिवस्थान मंदिर सेंट्रल अखाड़ा कमेटी के अध्यक्ष तथा राज्य के कानून मंत्री मलय घटक विशेष रूप से उपस्थित थे। इसके साथ ही हीरापुर थाना प्रभारी सौमेंद्र नाथ सिंह ठाकुर, सर्कल इंस्पेक्टर अखाड़ा कमेटी के महासचिव गौरी शंकर सिंह, मंदिर कमेटी के सचिव ओम प्रकाश सिंह, बलबीर सिंह, रक्तदान आंदोलन के प्रणेता प्रवीर धर आदि मौजूद थे। इस मौके पर ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि अखाड़ा कमेटी के अध्यक्ष मंत्री मलय घटक के नेतृत्व में शिल्पांचल के 14 अखाड़ा कमेटी को लेकर एक बैठक हुई, जिसमें प्रशासन द्वारा जो दिशा निर्देश अखाड़ा कमेटियों को दिए जाते हैं उनको लेकर विचार विमर्श किया गया। गौरी शंकर सिंह ने बताया कि अखाड़ा नवमी के दिन रात में और 10वीं के दिन दोपहर 3 बजे निर्धारित रूट पर निकल जाएगी। प्रत्येक वर्ष की तरह ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासनिक दिशा निर्देशों का अनुकरण करते हुए अखाड़ा निकाला जाएगा। তাই চ্যালেঞ্জের কথা মাথায় রেখে আমাদেরকে কিন্তু অতটাই সতর্কতা রাখতে হবে যেটাতে করে আমরা আগামী দিনে এই জিনিসটাকে বয়ে দিতে পারবো খুব শান্তিপূর্ণভাবে। তার জন্য যেমন কিছু কিছু নিয়ম আছে যেটা অলরেডি সরকার থেকে ইম্পোজ করা এবং সেগুলোকে আপনারা মেনে চলেন, বিগত বছরগুলিতেও মেনে এসেছেন।
এবং আগামী দিনে যেটা আছে সেটাতেও আমরা মেনে চলতে পারি। প্রথম যেটা বলি সেটা আপনারা জানেন, সেটা মেনে চলে, সেটা হচ্ছে প্রসেসরে ফার্স্ট যেটা থাকে সেটা হচ্ছে সাউন্ড। সেটা হচ্ছে প্রসেসরের সামনে যেটা সাউন্ড থাকে, আপনি জানেন যে মাননীয় কলকাতা হাইকোর্টের যে অর্ডার আছে সেখানে সাউন্ড লিমিটেশন আছে, সেই লিমিটেশনের মধ্যে থাকা প্রসেসর অর্গানাইজ করতে গেলেও কি করে লিমিটেশন থাকে, যে নিয়মগুলোকে মেনে রাখা থাকে। সেখানে যেমন আপনারা কোনো অস্ত্র ব্যবহার করতে পারবেন না, এবং সেটা নিয়েও আমরা গত বিগত বছরে দেখি। রিসেন্টলি কমিশন ফর চাইল্ড প্রোটেকশন এখান থেকে একটা অর্ডার আছে, বিভিন্ন যে প্রসেশন বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা অন্যান্য অনুষ্ঠান যেগুলো ধরে তার আগে দেখবেন বিভিন্ন জায়গায় সার্ভে করা হয়, যেখানে প্রসেশনের মধ্যে বাচ্চাদেরকে ডিসপ্লে না করা ইন দ্য সেন্স তারা বাচ্চারা খেলা দেখাবে, এটা কিন্তু যাতে না থাকে। এটা আপনাদেরকে রাখবো যে আপনার বাচ্চারা প্রফেশনে থাকতে পারে, অবশ্যই সেটা নিয়ে অসুবিধা নেই, কিন্তু দেখবেন বাচ্চারা এইভাবে খেলার মধ্যে তারা অংশগ্রহণ না করে, কারণ কি লাঠি খেলা হলেও কিন্তু একটা রিস্ক থাকে, তাদের লেগে যাওয়ার চান্সেস থাকে। যারা লাঠি খেলবে বাচ্চারা ছাড়া যারা খেলবে তারা যাতে অবশ্যই প্রফেশনাল হয়, মানে যারা ভালোভাবে হ্যান্ডেল করতে পারে। দেখবেন যে 10 জন খেলবে তার মধ্যে একজন আনপ্রফেশনাল আছে, তো ওর থেকে বাকি 4 জনের কিন্তু চোটও আসতে পারে। এটা কিন্তু কমিটিকে নিয়ম মানে নজর রাখার বিষয় আছে, যাতে করে সেটাকে তারা এফেক্টিভলি দেখতে পারে যে কোনো প্রফেশনাল যে নেই বা যারা ভালো করে পারে না সেই সবগুলোকে এর মধ্যে অংশগ্রহণ করা না করে। নিজেদের যারা ভলেন্টিয়ার্স, এই ভলেন্টিয়ার্স যারা লোক থাকবেন তাদেরকে ভালো করে ব্রিফ করে রাখবেন। আমি একটা আবেদন রাখবো যে ভলেন্টিয়ার্স যদি ওয়েল অ্যাডভান্স আমাদেরকে দিয়ে দিতে পারেন, তাহলে একদিন করে প্রত্যেকটা আখাড়া কমিটিতে আমি এক একজন অফিসারকে ডেজিগনেট করবো, যারা নোডাল হিসেবে কাজ করবেন। সে আখাড়া কমিটিতে যেয়ে এই ভলেন্টিয়ার্সদেরকে বুঝিয়ে দেবে যে তাদের কাজগুলো কী কী হবে। পুজোর সময় দশমীর দিন মানে বিজয়ের দিন বিভিন্ন জায়গাতে পুরো কমিশনার জুড়ে পুরো ওয়েস্ট বেঙ্গল জুড়ে পুরো পুজোর একটা মৌসুম থাকে, বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের লয়ারের ডিউটি থাকে। সেই অর্থে আমাদের হয়তো পুলিশ মোবিলাইজেশনটা সাফিসিয়েন্ট নাও হতে পারে, কিন্তু এই আমাদের 2 জন 5 জন 10 জন যেটাই থাক না কেন, সেখান থেকে যদি আপনাদের আমরা সহযোগিতা পাই, আপনাদের হাতটা পাই, তাহলে কিন্তু আমরা এই নাম্বারটাকে ডাবল করে ট্রিপল বা কোয়াড্রিপল করতে পারি। তো এই সহযোগিতা কিন্তু আপনাদের কাছ থেকে আমরা পাবো না, এবং চাইছি এই লিস্ট দিলে আমরা আগে থেকে ইচ্ছে আপনাদেরকে ব্রিফ করে দিতে পারবো। অ্যাম্পেল নাম্বার তো ভলেন্টিয়ার্স। এছাড়া হচ্ছে টাইম মেনটেন করা, সেখানে যেটা থাকে কেউ নবমীদের রাত্রেবেলায় বেরোনো। নবমীর দিন আপনারা জানেন যে একটা রাশ থাকে রাস্তার মধ্যে, ট্রাফিক বিভিন্ন জায়গায় ডাইভার্সন থাকে, তো যারা আপনার পুজো দেখতে যায় সেই রাস্তা যাওয়া ফেরা থাকে। তো এই সময়গুলো যদি মেনটেন করে বিভিন্ন জায়গায় আপনার যেগুলো আপনাদের অলরেডি আছে আগে তো বিগত বছর যে লাইসেন্সগুলোতে, সেটাকে সেইভাবেই করা আছে যাতে করে জেনারেলি লোকের যতটা কম অসুবিধা করা যায় বা অসুবিধা না হয়, সেইগুলোকে মেনে চলা। এটা আপনাদের মানে আমি বোলপুরে এটা আমার দ্বিতীয়বার এসেছি, ওখানে 8 মাস পরে বেশ একটা অনুষ্ঠান পার করলাম। আমি আগে ছিলাম তাই 2.5 বছরের কাছাকাছি। যত অনুষ্ঠান হয়েছে সবাইকে কিন্তু খুব ভালোভাবে সহযোগিতা পেয়েছি, এবং খুব বিনোদনবর্তীর সাথে কিন্তু দেখেছি সবাইকে সেটাকে পালন করতে। তো আগামী দিনেও আমি আশা রাখছি এই সহযোগিতা আমরা আপনাদের কাছ থেকে পাবো, এবং আপনাদের সাথে আমাদের যদি এই জিনিসটা কোলাবোরেশনটা ঠিকঠাক থাকে, তাহলে যতই হার্ডের চাই থাক না সামনে, সেটাকে আমরা অতিক্রম করে খুব ভালোভাবে আগামী যে মনসুন উৎসবের যে মনসুন আসবে সেটাকে ভালোভাবে আপনার সহযোগিতা পার করতে পারবো। আগামী দুর্গা পুজো মহাবীর আখড়া আপনাদের বেরোবে, তার জন্য সবাইকে সকলকে অনেক অনেক শুভকামনা জানাই। আপনারা ভালো থাকুন, ধন্যবাদ। लेकिन बानपुर में तो बहुत आदमी है जो मदद भी कर देना, और अभी आपने तो सेक्रेटरी से बोला कि अगला बार जो किया गया तो उसका डबल इस बार कम से कम मिल जाए, कोशिश करेंगे। तो बानपुर में बहुत आदमी है जो लोग मदद करते हैं और मदद करते रहेंगे। दुर्गा पूजा भी होता तो चमड़ा लेके ही होता है, तो आगरा भी होता तो चमड़ा लेके ही होगा। जो लोग आगरा में रहते हैं वो लोग उसको करेंगे, लेकिन जो लोग वेल विशर है वो लोग भी करेंगे। तो आप लोग सब बढ़िया से आंकड़ा उठाइए, इस परंपरा को जारी रखिए। हर एक चीज हम लोग को ख्याल रखना है कि हम लोग का जो आंकड़ा करेंगे, आंकड़ा उठाएंगे, तो हम लोग का खुशी कोई दूसरा का खराबी नहीं हो जाए। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को 4 चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा
लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। शनिवार को आसनसोल क्लब के लिए चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव में एक तरफ थे निवर्तमान अध्यक्ष सोमनाथ बिस्वाल और उनका पैनल, तो दूसरी तरफ थे अमरजीत सिंह भरारा और उनका पैनल। मुकाबला काफ़ी कांटे का रहा, लेकिन आखिरकार अमरजीत सिंह भरारा और उनके पूरे पैनल को जीत हासिल हुई। अमरजीत सिंह भरारा ने आसनसोल क्लब के अध्यक्ष पद के लिए अपने प्रतिद्वंदी सोमनाथ बिस्वाल को 39 वोट से पराजित किया। अमरजीत सिंह भरारा को जहां 347 वोट मिले, वहीं सोमनाथ बिस्वाल को 308 वोट प्राप्त हुए। दूसरी तरफ शोभन नारायण बसु एक बार फिर आसनसोल क्लब के सचिव चुने गए। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी लखेश्वर पांडे को 479 के मुकाबले 176 वोट से पराजित किया। मनीष बगड़िया उपाध्यक्ष और मुरारी अग्रवाल कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए। चुनाव जीतने के बाद अमरजीत सिंह भरारा ने कहा कि ये जीत उनकी अकेले की जीत नहीं है, उनकी पूरी टीम की जीत है। उनको अपने टीम में बहुत अच्छे और काबिल लोग मिले थे, इसलिए उनको ये जीत हासिल हुई। विनय त्यागी को मिले 267, विनय सोविन चलेगी को मिले 262, विनय गांधी को मिले 257, अशोक अग्रवाल को मिले 257, अमित छाबड़ा को मिले 238, अतुल दास को मिले 237 और शिवरंजन साहब को मिले 204। जो लोग जीते हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई, और जो नहीं जीत पाए हैं उनके लिए from top to bottom announcer. Total votes secured by them. Thank you. कमेटी मेंबर में सबसे टॉप में जो है सामने है क्या? आपको बहुत ये आपकी सर्टिफिकेट क्या है? प्लीज सुभाष से शुरू इधर थोड़ा सर। हिंदी इलेक्शन कंडक्ट हुआ है, 25 साल से मीटिंग कंडक्ट हुई है, 25 साल से मेंबर में डेवलपमेंट दे दिया है। मेरे ख्याल से इस क्लब के हिस्से में करना हुई। इसके लिए मैं दिल से आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। इलेक्शन हो गया, अपना भाईचारा मेंटेन बनाना चाहिए। झगड़ा इलेक्ट्रल झगड़ा होता है, वो झगड़ा यही खत्म, आगे से पेड़ बनाना चाहिए। ये आपको रिक्वेस्ट है। गलतियां होती हैं, आगे भी होगी, उनको सुधारने की जरूरत होगी, उसको सुधारा जाए, इससे भी आगे में गलती नहीं हो। और सिस्टम को फूल बनाइए, कोई चाहे तो गलती नहीं कर सके। वो चेक्स इस क्लब में नहीं है, वो चेक डालने पड़ेंगे। ये क्लब समाज सेवा कर रही है, ये समझ लीजिए मेंबरों की समाज सेवा है, समाज की सेवा है, वो बनती रहनी चाहिए और किसी का अपमान नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान रखिए। मैं स्पेशल धन्यवाद दूंगा हमारे लेक्चर कमिश्नर और उनकी टीम को,
जिन्होंने संचालन बहुत अच्छे ढंग से किया। Thank you so much. धन्यवाद सुभाष सबसे देखिए एग्जैक्ट काउंट मेरे पास नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि हमारा पैनल पूरा ही जीता है शायद। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर कोई एक आध फिगर मेरे पास गलत हो। सारा आसनसोल जानता था कि टक्कर 1 नंबर की थी। 1 नंबर हम यहाँ पर प्रेसिडेंट की पोस्ट में बोलते हैं, और नो डाउट बहुत ज़बरदस्त टक्कर हुई है। इतनी सॉलिड फाइट आसनसोल के क्लब की हिस्ट्री में मैंने कम थी देखी, लेकिन ऊपर वाले ने हाथ रखा, हमको ये सेवा दी है। हम पूरी कोशिश करेंगे, जो मेंबर ने कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर रखा है हम उसके ऊपर खड़े उतरें। क्या एजेंडा क्या है आपका? एजेंडा देखिए, अभी इमीडिएट मैं आपको बहुत कुछ नहीं बोल पाऊँगा। हमने एक पैम्फलेट छपाया है, मैं आपसे शेयर करूँगा। उसमें मेन जो काम है हमारे, हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। आसनसोल दक्षिण टाउन ब्लॉक तृणमूल युवा कांग्रेस की तरफ से बर्नपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पर इस साल माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर यहाँ मंत्री मलय घटक तथा इस क्षेत्र के तमाम टीएमसी नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे। यहाँ उपस्थित विद्यार्थियों को माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर मलय घटक ने विद्यार्थियों को बधाई दी और कहा कि जिस तरह से उन्होंने इस वर्ष माध्यमिक उच्च माध्यमिक में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, वो जीवन के हर एक परीक्षा में इसी तरह से उत्तीर्ण होते रहें और अपने परिवार के साथ साथ क्षेत्र का नाम रोशन करें। कल उन्हीं से है, हमारा आने वाला कल उन्हीं में है, इसलिए उनको लेकर चलने के लिए प्रोग्राम करने के लिए अभिक को और अभिक के प्रेसिडेंट करना, ये बच्चों को मोटिवेशन को बढ़ाता है। और मैं चाहूंगी कि जो बच्चियां अच्छे रिजल्ट करके आज सम्मानित हो रहे हैं, वो अपने लाइफ में और भी अच्छा करें, अपने फ्यूचर में और भी अचीवमेंट पाए, ताकि हमारा ये आसनसोल बर्नपुर का नाम रोशन हो, हमारा पश्चिम बंगाल का नाम रोशन हो। जिस तरह हमारी सीएम ममता बनर्जी एजुकेशन के मामले में हर तरह की फैसिलिटी सुविधाएं दे रही हैं, आप सब बच्चों से यही निवेदन है कि आप सब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, अपने अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दीजिए, अपने अपने लाइफ के गोल को फोकस कीजिए, ताकि जब आप आगे बढ़े तो हमारा आसनसोल का नाम आगे बढ़े। बाकी यहाँ जितने भी बच्चे आए हैं, उनके अलावा भी कई बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट किए हैं। हमारे आसनसोल पश्चिम बर्धमान के तमाम बच्चे जो अच्छा रिजल्ट किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। এই অনুষ্ঠানে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের জেলার সভাপতি থেকে শুরু করে আমাদের ছাত্র পরিষদের সভাপতি, মাইনরিটি সেলের জেলার সভাপতি আছে, আমাদের এই ব্লকের সভাপতি তৃণমূল কংগ্রেসের অনুপ দা, ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল যাতে হয় এবং ভালোভাবে তারা যাতে প্রতিষ্ঠিত হয় জীবনে এবং মানুষ হয়ে যেন প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं, और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा शहर के सुंदर और निर्मल करते बद्धपरिकर। पौरसभार এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ
हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলব না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে दूषण मुक्त करते गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।